सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं से पाठ सेकंड की व्याख्या करेंगे। आज तारीख 24 जुलाई है। चौबीस जुलाई 2020। हमने 4 पदों की सैपरसिंग व्याख्या कर ली थी। आज हम 5वें और 6ठे की सैपरसिंग व्याख्या करेंगे। तुम तो कालू हक जनू लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, तुम तो बार बार, कालू माने काल को, मृत्यु को, हाकना अर्थात बुलाना, जनू लावा जैसे बार बार बुला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलाओ, और बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हो। पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा कि तुम तो बार बार जैसे मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन लक्ष्मण के, सुनत सुनकर, वचन कठोर, कठोर वचन सुनकर, परशुराम ने, फरसे के लिए भी आ रहा बार बार परशु शब्द, यहाँ परशुराम के लिए है। सुधारी धनु कर घोरा, घोरा माने भयानक, जो भयानक फरसा था उसको सुधार लिया, अर्थात मारने के लिए तैयार हो गया लक्ष्मण को। अब जनी देई दोषु मोही लोगु, अब जो लोग हैं मुझे दोष ना दें, मोही लोगु, अब जनी देई अर्थात लोग मुझे दोष ना दें। कटुवादी, कटुवादी होता है कड़वा बोलने वाला, बाल को माने बालक, वध जोगु वध के योग्य, जो कड़वा बोलने वाला बालक है ये वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बाल माने बच्चा, बिलो की माने देखकर, बहुत मैंने, बाचा माने बचाया, अर्थात बालक समझकर मैंने अभी तक इसको जिंदा छोड़ रखा था या बचा रखा था। अब येहू मर निहार भा साचा, साचा माने सचमुच, ये अब सचमुच में ही मरना चाह रहा है। कौशिक कहा समय अपराधु, कौशिक विश्वामित्र कहने लगे, समय अपराधु क्षमा कर दो इसके अपराध को। श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे कौशिक, वे कहने लगे समय क्षमा कर दो अपराध को। बाल बच्चों के, गुण दोष गुण, गनई न साधु, गनई माने गिनती करते, दोष गलती, गुण माने अच्छाइयाँ, गनई न साधु जो साधु हैं गुण और दोष नहीं गिनते बच्चों के। खर कुठार मैं अकरुण को ही, अब परशुराम फिर कहने लगे मेरा जो कुठार है कुलाड़ा अकरुण है, अर्थात उसके अंदर दया नहीं है। मैं अकरुण को ही, कोई माने क्रोधी, जो कुठार है कुलाड़ा वो उसके अंदर दया नहीं है और मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही ये गुरुद्रोही गुरु का द्रोही है, अर्थात अच्छा गुरु नहीं मिला है, और अगर अच्छा गुरु मिला तो उसका कहना नहीं माना है तो गुरु का द्रोही हो गया है लक्ष्मण। उत्तर दे छोड़ू बिनु मारे, ये बार बार मुझे उत्तर दे रहा है या कठोर वचन बोल रहा है। हे कौशिक, विश्वामित्र के लिए आ गया है बार बार कौशिक शब्द, महत्वपूर्ण पर्सन है, आपको याद करना है। शील तुम्हारे, तुम्हारी शीलता के कारण ही इसको मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नैत यही काटी कुठार कठोरे, जो कुठार कठोरा है अर्थात बिना दया का जो कुलाड़ा है मेरा, उससे इसको काट देता। गुर रही, गुरु के, उऋण, ऋण का विलोम उऋण, बगैर ऋण के, होते श्रम थोड़े, मेहनत, श्रम होता है मेहनत, थोड़े माने थोड़े, वरना तो इसको थोड़े से, श्रम से ही, बगैर ऋण, गुरु के ऋण से मुक्त कर देता, गुरु ऋण या उऋण कर देता, अर्थात इसको मार देता। गाधी सुनु, गाधी के पुत्र, अर्थात विश्वामित्र के लिए आ गया है, राम और लक्ष्मण के गुरु के लिए, गाधी के पुत्र। कहें हृदय हसी, हृदय में हंसकर, मुनि ही हरे हरि यरे सूझ, अर्थात मुनि को, कौन से मुनि को, परशुराम को, हरा ही हरा सूझना, हरा ही हरा सूझना का अर्थ होता है सब कुछ अपने अनुसार दिखाई देना, अर्थात कोई सभा है या और कुछ है वहाँ सब कुछ अपने अनुसार दिखाई देना, वो हरी यरे सूझना होता है या हरा ही हरा सूझना होता है। अर्थात
विश्वामित्र कह रहे हैं कि भाई हृदय में हंसकर कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयम है खांड, अयम में होता लोहे से बनी खांड जो खाई जाती है, मीठी होती है। तो राम लक्ष्मण के लिए है अयम है खांड कि भाई ये लोहे से बनी हुई खांड है। न ऊख में, ऊख होता है ईंख, ऊंकार कि भाई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, ये लोहे से बनी हुई खांड है। अजू न बूझ अबूझ, अजू माने अभी तक, न बूझ अबूझ, अभी तक जो मुनि है परशुराम ना समझ बने हुए हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी आपको सैफरसिंह व्याख्या करनी है। जनु उत्प्रेक्ष से अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ब में अनुप्रास अलंकार है, तो आपको ब की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। साथ में एक अंक का अलंकार भी याद करना आपको। अगला लास्ट पद पढ़ेंगे हम। लक्ष्मण कह रहे हैं अब, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनि शीलता तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। विदित माने जानता है सारा संसार, अर्थात व्यंग्यात्मक रूप में कह रहे हैं कि आपके शील या शीलता को पूरा संसार जानता है, संसार में प्रसिद्ध है। व्यंग्यात्मक कह रहे हैं क्योंकि वो क्रोधी स्वभाव के थे, शील स्वभाव के तो थे ही नहीं। माता पिता ही उऋण भय निके, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हो। लक्ष्मण कह रहा है परशुराम को, माता पिता उऋण भय निके, उऋण हुए, भय माने हुए। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, सोच माने चिंता में, गुरु ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए इसी चिंता में हो आप। सो जनु हमरे ही माथे का डार, जैसे वो हमारे ही माथे पर लिखा गया है कि भाई हमें मारकर ही आप गुरु ऋण से मुक्त हो सकते हो। लक्ष्मण कह रहा है, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत गए, जैसे हमें मारकर ही आप गुरु ऋण से मुक्त हो पाते। तो इसका मतलब आपने व्यंग्यात्मक बोल रहा है कि एहसान कर दिया है, ब्याज बहुत बढ़ गया है मेरे ऊपर, क्योंकि आपने मुझे जीवन दान दे दिया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, व्यवहार करने वाले को या हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लो। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, तुरंत मैं थैली खोलकर वो ऋण लौटा दूंगा। अर्थात व्यंग्यात्मक या कटाक्ष कर रहा है, उसके क्रोध को भड़का रहा है लक्ष्मण। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कड़वे वचन सुनकर लक्ष्मण के कुठार सुधारा, जो कुलाड़ा है वो उसको सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, भय से सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृंगु बर परशु देखा बहु मोही, भृंगु बर अर्थात भृंगु के पुत्र परशुराम, परशु माने फरसा, देखा बहु अर्थात बहुत बार, मोही माने मुझे। लक्ष्मण कह रहा है कि आपने बहुत बार मुझे फरसा दिखाया है। विपर पंडित, पंडित का पर्यायवाची, बिचारी बचो नृप द्रोही, नृप राजा, द्रोही माने शत्रु। हे राजाओं के शत्रु पंडित, आप पंडित हो इसी कारण मैंने अभी तक आपको जिंदा छोड़ रखा था, या राजाओं के शत्रु पंडित मानकर ही मैंने अभी तक आपको बचा रखा था या जिंदा छोड़ रखा था। मिले न कभू सुबट रन गाड़े, कभी वीर योद्धा रन गाड़े, कभू माने कभी भी, सुबट वीर योद्धा आपको युद्ध के अंदर नहीं मिले। दविज देवता घरी के बाढ़े, दविज देवता पंडित के लिए आता है, जो पंडित होते हैं वो घर में ही बड़े होते हैं, अर्थात वो बोलते हैं घर पर कुत्ता भी शेर होता है। तो ऐसे ही वो व्यंग्यात्मक रूप में कह रहा है कि घर में ही बड़े होते हैं, अर्थात अपने घर पर अपने आप को बड़ा करके दिखाते हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सारी सभा पुकारने लगी कि भाई ये अनुचित है। रघुपति राम के लिए आ गया है, रघुपति से नैनी आँखों के इशारे से, लखनऊ माने लक्ष्मण, नेवारे माने मना कर दिया। आँखों के इशारे से ऐसा करने के लिए राम ने लक्ष्मण को मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरीस, लखन के उत्तर थे
आहुति के समान थे। जैसे अग्नि में आहुति दी जाती हो तो वो अग्नि भड़क जाती है। भृंगुबर कोपु कृष्णाणु, भृंगुबर अर्थात भृंगु के पुत्र परशुराम की जो कृष्णाणु अग्नि है, कृष्णाणु अग्नि के लिए आया है अर्थात क्रोध की अग्नि, उसको भड़का रहे थे अर्थात आहुति का काम कर रहे थे। आहुति देने पर जैसे अग्नि और तेज़ हो जाती है, घी की या सामग्री की आहुति डाली जाती है तो अग्नि और तेज़ हो जाती है, इसी प्रकार उसके क्रोध को और अधिक भड़का रहे थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु, उसने राम ने बढ़त देखा अर्थात लक्ष्मण की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ते देखा परशुराम को। जल के समान वचन माने वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु, भानु होता सूर्य, रघुकुल से थे ये राम और लक्ष्मण। तो राम ने अर्थात रघुकुल के भानु श्री राम ने परशुराम को जब लक्ष्मण की तरफ बढ़ते हुए देखा तो जल के समान शीतल वचन से उसके गुस्से या क्रोध को शांत कर दिया। इस प्रकार से इस पाठ के जो 6 पदों की हमने सप्रसंग व्याख्या की है, ये आपको बड़े ध्यान से याद करनी है। वार्षिक परीक्षा में इससे प्रश्न उत्तर जरूर पूछे जाते हैं।